हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज यानी 13 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी स्टैचू, जिसका नाम स्टैचू ऑफ नॉलेज रखा गया है, इसका इनॉग्रेशन हो शाम 5 बजे। ये जो प्रतिमा है इसका नाम स्टैचू ऑफ नॉलेज इसलिए रखा गया है क्योंकि भारतीय युवा और आने वाली पीढ़ी है वह सब इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करती रही। डॉक्टर अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय संविधान निर्माता और इसके सिवा समाज सुधारक, दलितों के एक बहुत बड़े नेता, ये सब उनकी पहचान है। तो चलिए इस वीडियो में इस स्टैचू ऑफ नॉलेज से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उनको हम कवर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यह प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के लातूर में किया जाएगा। यहाँ पर अंबेडकर पार्क है, वहाँ पर एक स्टैचू स्टैब्लिश की गई है जिसका नाम स्टैचू ऑफ नॉलेज रखा गया है। इस स्टैचू की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 70 फीट। यह जो स्टैचू है वो 70 फीट की है। अब बात करते हैं इसका इनॉग्रेशन कौन करेगा। तो इसका इनॉग्रेशन करेंगे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो राज्य मंत्री हैं रामदास अठावले। इनके द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, इनॉग्रेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्रतिमा का जो मटेरियल है, यानी यह प्रतिमा किससे बनाई गई यह स्टैचू। तो इसको स्टील और फाइबर से मिलकर बनाया गया है। जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है इसका निर्माण स्टील के ढांचे को खड़ा करके, स्टील का पूरा बॉडी ढांचा खड़ा किया गया है और उस पर फाइबर की हेल्प से इसको तैयार किया गया है। या आप जो इस वीडियो का थंबनेल है उसमें आप वो स्टैचू देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो स्टैचू है इसको किसने आर्किटेक्ट किया है। तो इसको आर्किटेक्ट किया है अक्षय हल्के ने। अक्षय हल्के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर की जो स्पीचेस रही हैं उनका भी एक कलेक्शन इनॉग्रेट किया जाएगा। इस बुक का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर व्यक्तित्व, वक्तृत्व एवं कृतित्व। इसमें डॉक्टर अंबेडकर के जो स्पीचेस हैं, फेमस स्पीच, उनका कलेक्शन है। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस स्टैचू का इनॉग्रेशन कौन करेंगे, श्री किरण रिजिजू जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं और रामदास अठावले। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी हुई जो उनके जीवन की कुछ अन्य बातों पर, उनकी जो मेजर वर्क्स रहे हैं उन पर। तो जो हमारा संविधान है, तो संविधान के निर्माण के लिए एक जो मुख्य समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। और इन 7 मेंबर्स में इस कमेटी को चेयर कौन कर रहे थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इस कमेटी का गठन कब हुआ? इस कमेटी का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 1947 को इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को और किन नामों से जाना जाता है। तो इन्हें हम भारत के संविधान के पिता के नाम से और साथ ही साथ आधुनिक मनु की भी संज्ञा हमें दी है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस संविधान सभा में जो प्रारूप समिति में उन्होंने ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था तो उसको कब पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में जो ये ड्राफ्ट था, इसका अंतिम प्रारूप जो था, लास्ट जो ड्राफ्ट था, ये उन्होंने 4 नवंबर, जो लास्ट ड्राफ्ट था उसको 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। कब पेश किया? 1948, 4 नवंबर 1948। ये डेट आपको याद रखनी है। इससे लास्ट प्रारूप को पेश किया गया था और इसी दिन संविधान का पहला वाचन भी हुआ था। अब बात करते हैं कि इसमें कितना टाइम लगा था। इसमें 6 महीने से भी कम का टाइम लगा था। इस ड्राफ्ट को तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय इन्होंने लिया था, इस समिति ने लिया था। और इस दौरान टोटल 141 बैठकें हुई थी। कितनी मीटिंग हुई? 141 बैठक रखी गई थी। ये फैक्ट भी याद रखने लायक कि प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करने के लिए टोटल कितनी बैठकें आयोजित की थी। तो इनमें टोटल 141 बैठक आयोजित की थी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक तहसील में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील। और इसी स्थान पर उनके सम्मान में
यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान 14 नवंबर 1988 को 14 नवंबर 1988 को इस राष्ट्रीय संस्थान का यहाँ पर स्थापना की गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? वह इंदौर जिले की महू तहसील में स्थापित है और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बात करते हैं उनकी मृत्यु। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1959 हुई थी। 6 दिसंबर 1959। डॉक्टर अम्बेडकर के और मेजर वर्क्स पर ध्यान दें तो जो पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? तो पूना पैक्ट साइन किया गया था 24 सितंबर 1932 को। इसके अंतर्गत दलितों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। यह पैक्ट इसीलिए साइन किया गया था ताकि जो व्यवस्थापिका है उसमें दलितों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके तहत दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसे समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान को हिंदू वर्ग के अंदर, जो हिंदू रिलीजन था उसी के अंदर ही उसको सुरक्षित कर दिया गया। कहने का मतलब सीट रिजर्व कर दी गई इन शॉर्ट, कि उनका रिप्रेजेंटेशन इतने परसेंट रहेगा। और ये जो पूना पैक्ट था ये किसके बीच में साइन हुआ था? तो यह सवर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य हुआ था। और साइन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में यरवदा जेल में, कहाँ पर? यरवदा जेल में यह पैक्ट साइन किया गया था। इसके सिवा डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? 1924 में। ये किस लिए की गई थी? तो ये छुआछूत के विरुद्ध संगठित प्रयास के लिए यह जो हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना की गई थी। ये बात हुई डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई, उनके जीवन में जो उन्होंने मेजर वर्क्स किए थे उसके बारे में। आप देखते हैं कि भारत में रिसेंट में और कौन सी स्टैचू इनॉग्रेट की गई है। उसमें एक नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जिसका इनॉग्रेशन 5 फरवरी 2022 को 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हैदराबाद में। यहाँ पर ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, यहाँ पर किसकी प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया है? तो ये किया गया है भक्ति मूवमेंट के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य। इनकी प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये जो चिन्ना जीआर स्वामी आश्रम है वहाँ पर हैदराबाद में इस श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? हैदराबाद। ये फैक्ट आपको याद रखना। भक्ति मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था 7th सेंचुरी में। भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे और श्री रामानुजाचार्य जी का कहना था कि कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी क्रीड का हो, उन सब के बीच में समानता का व्यवहार होना चाहिए। और इसी क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा जो अपना जीवन में समय था उन्होंने इसी क्षेत्र में दिया। इसी क्षेत्र में उन्होंने जो सामाजिक सुधार थे उसी में वो लगे रहे। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और वहाँ के जो है वो है के चंद्रशेखर राव। और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है यह सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है विश्व की। बैठी हुई मुद्रा में है विश्व की दूसरी बड़ी प्रतिमा, सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व की दूसरी बैठी हुई मुद्रा में बड़ी प्रतिमा। इसे किससे बनाया गया है? तो इसे पंचलोहा से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? पंचलोहा। पंचलोहा में कौन कौन से मटेरियल आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें आएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक। ये पंचलोहा से मिलकर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है।
तो जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है इसकी हाइट है 216 फीट। हाइट कितनी है इसकी? 216 फीट। ये बात हुई स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की। इसके सिवा वर्ष 2018 में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, उनको कमेमोरेट करने के लिए उनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पर? गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018। बात करें इसको आर्किटेक्ट किसने किया था, तो इसको आर्किटेक्ट किया था राम वी सुतर। ये इसके आर्किटेक्ट थे। इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं? तो इसमें मटेरियल हुआ है इसको डिज़ाइन करने में, इसको कंस्ट्रक्ट करने में रेनफोर्स्ड कंक्रीट, और इसके सिवा दूसरा है ब्रॉन्ज यानी कांसा। ये दोनों चीज़ें यूज हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में। इसमें टोटल 5 डिवीजन है, मतलब इसको 5 जोन में बांटा गया है। मतलब 5 जोन में बटा हुआ है, जिसमें जो 3 जोन है पब्लिकली एक्सेसिबल है। हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 182 मीटर। हाइट कितनी है? 182 मीटर। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि मैंने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर किया था। और यह वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं, इन्हें इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गृह मंत्री बनाया गया था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन कवर की गई है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।